गुड मॉर्निंग फ्रॉम ऋषिकेश। आज ऋषिकेश में मेरी पहली ऋषिकेश की मेरी जर्नी स्टार्ट हुई मुंबई से दिल्ली, और दिल्ली पहुंचने के बाद में मैंने अपने लिए वहां से कैब की ऋषिकेश तक के लिए। दिल्ली से मैं गाज़ियाबाद मेरठ होते हुए ऋषिकेश पहुंची और सुबह के बज गए हैं 6 और मैं ऋषिकेश एक्सप्लोर करने के लिए निकल गई हूँ। मेरा रिवर राफ्टिंग के लिए भी मैंने बुक करा दिया शेड्यूल। 9 बजे वहाँ के लिए भी जाना है, लेकिन मेरे पास अभी 2-3 घंटे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना लक्ष्मण झूला वगैरह सब जा कर के कवर किया जाए। तो जस्ट मैं अभी अपने हॉस्टल से निकली हूँ और मैं वॉकिंग डिस्टेंस पे लक्ष्मण झूला है, तो मैं बस वहाँ पे जा रही हूँ सुबह की ठंडी ठंडी ताज़ी शुद्ध हवा लेने और गंगा जी का दर्शन करने के लिए। ऋषिकेश की स्ट्रीट बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। यहाँ पर वॉक करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अभी सुबह का टाइम है, तो यहाँ पे जगह जगह पे कुल्हड़ वाली चाय मिल रही है। तो मैं सबसे पहले लक्ष्मण झूला पहुँच जाऊँगी। बहुत ही गाड़ियाँ आ रही हैं यहाँ पे, बहुत। सबसे पहले मैं लक्ष्मण झूला पहुँच जाऊँगी और फिर वहीं पे आसपास कहीं पे मैं चाय पीऊँगी। यहाँ मेरा मन तो है, लेकिन मुझे अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है लक्ष्मण झूला पहुँचने की। मेरा हॉस्टल तपोवन में है, तो ये तपोवन का रोड है। तपोवन के पास में ही लक्ष्मण झूला जाने का रास्ता है। जस्ट मैं आपको बताऊंगी, मैं जिस साइड से आ रही हूँ वहाँ से मुझे अभी लेफ़्ट टर्न लेते ही लक्ष्मण झूला जाने का रास्ता दिख जाएगा। पर हर रास्ते से ये सुंदर पहाड़ दिखता है और यहाँ पर पार्किंग भी अवेलेबल है, और इसके आगे आप आपकी गाड़ी लेकर के नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। यहाँ पर एक छोटा सा बोर्ड जैसा है, यहाँ पर लिखा हुआ है लक्ष्मण झूला पैदल मार्ग के लिए मुझे लेफ़्ट लेना है। मैंने यहाँ से लेफ़्ट लिया। मुझे गंगा जी के दर्शन हो चुके हैं और बहुत सही अच्छा लग रहा है मुझे। तो अभी मैं और ज़्यादा नीचे जाऊंगी। सामने बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही है मुझे। इधर से भी था रास्ता। जस्ट मेरे लेफ़्ट में ये लक्ष्मण झूला है और राइट में ये 13 मंजिला मंदिर, और यहाँ आकर के मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला है। अभी जस्ट मैं यहाँ पर आई हूँ गंगा नदी के दर्शन करने, लक्ष्मण झूला एक्सप्लोर करने, और यहाँ पर कुछ फ़ोटो सेशन करूँगी, कुछ वीडियोस बनाऊँगी। ये लक्ष्मण झूला है। ऐसा माना जाता है लक्ष्मण जी ने इस झूले को जूट से बनाया था, और उसके बाद में अभी ये वो वाला झूला नहीं है। उसके बाद में इसको मतलब चेंज किया गया है, और इस पे मतलब लोग इसको इस पार से उस पार आने जाने के लिए यूज़ करते हैं। थोड़े दिन में इसको भी मतलब चेंज किया जाएगा, इसको भी रिनोवेट किया जाएगा। ऐसी यहाँ के आसपास लोकल से मुझे खबरें मिल रही हैं। लेट्स सी। इसकी खासियत ये है कि जब हम इस पर वॉक करते हैं तो ये हिलता है, तो इसलिए इसको लक्ष्मण झूला बोला गया है। ये एक्चुअल में ब्रिज है। जब मैं इसमें चल रही हूँ तो मैं फील कर पा रही हूँ कि हवा के झोंके की वजह से ये झूलता है, थोड़ा सा चलता है, तो मुझे फील हो रहा है।
सो मैं जा रही हूँ, अभी मैं लक्ष्मण झूला क्रॉस करके आई और अब मैं जा रही हूँ वहाँ से थोड़ा और आगे जा कर के मुझे लेफ़्ट साइड में मुझे नीचे नदी में जाने का, नदी के किनारे जाने का मतलब रास्ता दिखा है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। तो ये बहुत अच्छी लोकेशन है। जस्ट यहाँ पे वॉक करते करते मैं आ गई। मेरे जस्ट पीछे गंगा नदी है, मेरे यहाँ इस लेफ़्ट में पहाड़ दिख रहा है और राइट में लक्ष्मण झूला। मैंने यहाँ पे योगा किया, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत फ्रेशनेस फील हो रहा है। और अब मैं यहाँ से रिटर्न जा रही हूँ, तो मिलती हूँ आप सभी को थोड़ी ही देर में। लक्ष्मण झूला के बाद में मैं आ चुकी हूँ बीटल्स आश्रम। यहाँ की एंट्री फ़ी है 150 रुपीज़। और ऋषिकेश में एक्सप्लोर करने को इतना कुछ है कि आपको 2-3 दिन तो ऑब्वियसली कम पड़ जाएंगे। छोटी सी सिटी है लेकिन यहाँ पे एक्सप्लोर करने को और मन की शांति के लिए बहुत कुछ है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि बैकग्राउंड में ये एक छोटी सी कुटिया दिख रही है, तो ये इस वक्त मैं आई हूँ बीटल्स आश्रम में। और जैसा कि काफ़ी सारे लोगों को पता होगा, बीटल्स बैंड है, वो यहाँ पे 1960s के टाइम पर आए और उन्होंने यहाँ पर ध्यान किया। और इसके बाद में जब वो यहाँ से निकले तो उन्होंने काफ़ी हिट्स मतलब एल्बम्स बनाई, जिसकी वजह से ये मतलब बहुत ही ज़्यादा उसके बाद में फेमस हो गया इंडियंस में। और इसके अलावा मतलब वेस्ट में भी बहुत ज़्यादा ये फेमस हो गया बीटल्स। इसके पहले इसका नाम 84 कुटिया है, लेकिन बीटल्स के आने के बाद में यहाँ का नाम बीटल्स आश्रम के नाम से ही ये जाना जाने लगा। तो यहाँ पे ऐसी 84 कुटियाएँ हैं और देखते हैं आगे चलते चलते और हम क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। Bittersweet and I'm walking slow, sensitive, feel the afterglow. So ये एक 11 नंबर की कुटिया है। इसके अंदर का कुछ व्यू है जो इस तरीके से है। यहाँ पर वॉल्स पे कुछ पेंटिंग्स बनाई हुई हैं और ये कुछ रहने के लिए इतना स्पेस है। और ये स्टेयर्स है, माय गॉड, इस पे तो मैं चढ़ ही नहीं सकती हूँ, पता चला नीचे गिर गई। तो मतलब ये स्टेयर्स से ऊपर भी जा सकते हैं, यहाँ पर ऊपर से और भी अच्छा व्यू होगा। ये प्यारी सी छोटी सी विंडो है। तो ओवरऑल अगर इसको मेंटेन किया हो, साफ़ सफाई रखी हो, तो ये बहुत अच्छा दिखेगा। तो ये सच में एक ऑसम प्लेस है। मैंने यहाँ पर आने के लिए टिकट का जो प्राइस है 150 रुपीज़ पर पर्सन पे किया है। और जस्ट मैं ये कुटिया वगैरह ही देखने के लिए आई हूँ, लेकिन मुझे लाइफ में एक बार यहाँ पर आना था। मैंने बहुत कुछ सुन रखा था इसके बारे में, और जब मैं टिकट के पैसे दे रही थी तो 150 रुपीज़ मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था। लेकिन जब उस कुटिया को क्रॉस करके मैं यहाँ पर आई तो जस्ट मेरे पीछे का व्यू देखिए आप, ये कितना ज़्यादा ऑसम है। ये रिवर, पेड़, ठीक है, नीचे वाइट सैंड बीच दिख रहा है मुझे एक, और यहाँ से पूरा ऋषिकेश का व्यू मिल रहा है। कैमरे में उतना क्लियरली कैप्चर नहीं हो रहा होगा कि मैं एग्जैक्टली क्या देख पा रही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कैसे करूँ कि मैं मतलब मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ से जस्ट इधर ये जानकी सेतु दिख रहा है, मैं यहाँ से ड्राइव करके आई। तो ये ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस है मेरे लिए। अभी मैं यहाँ पे और भी कुछ फ़ोटोज़ खींचूँगी, इंस्टा स्टोरीज़ बनाऊँगी, और फिर उसके बाद में यहाँ से निकलेंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। सो ये जगह सच में ऑसम है। मैं जितना ज़्यादा अंदर जा रही हूँ मुझे बहुत ही ज़्यादा मन को शांति मिल रही है। सिर्फ यहाँ पे अगर आवाज़ है किसी चीज़ की तो वो नदी के बहते हुए पानी की है, और उसके अलावा मैं जो बोल रही हूँ उसकी आवाज़ है। इसके अलावा यहाँ पे कोई आवाज़ नहीं है, बहुत ही शांति है। सो अगर आपको शांति चाहिए तो आपको यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए।
सारे के सारे कैंडिड। पता नहीं कौन रहा होगा फोटोग्राफर। ओ लिखा हुआ है यहाँ पे कि मेरे तो इतने अच्छे फ़ोटोज़ नहीं आ जाते ऐसे ही कैंडिड। सो अब मैं जा रही हूँ वेद भवन में। 1976 में ये बनाया गया था। एक्चुअली यहाँ आने का मेरा मेन पर्पस है, ये जो वॉल पे पेंटिंग्स दिख रही हैं मुझे ये सारी देखनी है। एंड जस्ट वाह, ये कितना ज़्यादा सुंदर है सारा। सो मैं यहाँ पे फ़ोटोज़ लूँगी, वीडियोज़ बनाऊँगी। सो बेसिकली यहाँ पे ज़्यादातर करके मैंने नोटिस किया है कि लोग उस कुटिया को देखने के लिए आते हैं जो कुटिया टाइप में बना हुआ है पूरा। और उसके अलावा लोग जो मैंने अभी अपने वीडियो में कवर किया वो जो बीटल्स की पूरी पेंटिंग बनी हुई है उस हॉल में, ज़्यादातर करके लोग उसके लिए आते हैं। सो वो दोनों ही चीज़ें मेरी कवर हो गई। मुझे थोड़ा ढूंढना पड़ा क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी यहाँ पे, मुझे पता नहीं था कि कहाँ पे है एक्चुअली। सो यहाँ का मतलब मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ और इसके बाद में मैं जाऊँगी परमार्थ निकेतन। वहाँ पर जाने के बाद में मैं देखूँगी कि और क्या क्या चीज़ें आज के दिन में ऋषिकेश में मैं कवर कर सकती हूँ। फिर कल मुझे बंजी जंपिंग के लिए भी जाना है, ऋषिकेश में ही मैंने उसको बुक किया है। सो मिलते हैं थोड़ी देर में परमार्थ निकेतन में। तो मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जब मैंने एंट्री की थी तो मैं यहाँ पर निकली थी और यहाँ से निकलने के बाद में मैंने राइट लिया था और राइट लेके ऐसे एक्सप्लोर करते 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 मैं ऐसे गई और ये पूरा ऐसा राउंड घूम करके ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है इसमें जो यहाँ पर है, यहाँ पर आपको कैंटीन एरिया मिल जाएगा। यहाँ पर छोटा मोटा स्नैक कॉर्नर है, पानी और चाय वगैरह मिल जाएगी आपको। तो ये पूरा ऐसे मैंने कवर करते हुए वहाँ पर गई थी। तो वहाँ पर था वो पेंटिंग का हॉल और फिर उसके बाद में मैं यहाँ से इस रास्ते से होते हुए वापस यहाँ पहुँच गई हूँ। तो ये अब मैं एग्ज़िट करने जा रही हूँ। मैं इसको एक्सप्लोर कर चुकी हूँ और ट्रस्ट में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सभी को भी एक बार यहाँ पर आने को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। सो बीटल्स आश्रम का ये सफ़र मेरा यहाँ पे ख़त्म होता है। मैं इसको एक्सप्लोर कर चुकी हूँ और ट्रस्ट में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सभी को भी एक बार यहाँ पर आने को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ। इसके बाद में मैं जा रही हूँ परमार्थ निकेतन और बीच में रुकूंगी मैं कहीं पे चाय या कॉफ़ी के लिए।